नमस्कार साथियों, आज हम लोग गांव में आए थे घूमने के लिए। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई हमारे यहाँ पे मिल गए और इनका भी एक ही प्रॉब्लम है कि जो लोग अभी 100-200 में सर्विस करते हैं एसीओ का, तो उनके ऊपर इनका क्या विचार है हम जानेंगे। हमारे धीरज भाई हैं, सोनू भाई हैं और ये हमारे सूरज भाई हैं, सब साथ में ही आज मिल गए। तो इस विषय पे हमने चर्चा किया, तो हमने सोचा चलो आपको भी बता दें कि ऐसा क्या होता है कि 200 रुपये में किसी का सर्विस करना पोसा जाता है। साथ में उसके पास एक लड़का होता है, टेक्नीशियन होता है, जो कि उसके साथ दिन भर रहता है। उसका पगार भी देखना है, उसके गाड़ी का पेट्रोल भी देखना, दिन भर का खर्चा भी देखना है, फिर भी वो 200 में एसी सर्विस कैसे करना। सोनू भाई, इस पे क्या कहना है आपका? इस पे मैं यही कहूँगा कि अगर जो 200 रुपये में करा रहे हैं तो कस्टमर अपना ही नुकसान करवा रहा है। अगर कोई कारीगर जा रहा है तो 200 रुपये में सर्विस करेगा, तो लेकिन वो 200 रुपये आपको दिखा रहा है कि मैं 200 रुपये में सर्विस करूँगा, लेकिन आपको गैस के नाम पे चूतिया बनाएगा। बोलेगा कि आपको इसमें गैस टॉपअप करना पड़ेगा, जबकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर पता है उसमें गैस टॉपअप नहीं होता है। अगर गैस निकला है तो प्रॉपर बनाकर ही गैस डालना रहता है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि अगर जो देखो कभी कभी कैसा होता है कि जैसे कुछ टेक्नीशियन, सब टेक्नीशियन ऐसे नहीं होते, कुछ टेक्नीशियन ऐसे प्रोफेशनल होते हैं, अगर जो बोल दिया हमारा 500 चार्ज है तो वो 499 भी नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया हम 200 में कर देंगे, लेकिन जब उनके घर पे जाते हैं एसी का फिल्टर जाम होता है और उनके सामने कस्टमर को बताते हैं कि भैया थोड़ा सा गैस इसमें टॉपअप करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या कस्टमर को क्या लगता है, हाँ गैस का टॉपअप हो सकता है, गैस हमारा ख़त्म हो गया हो, लेकिन सभी को पता है कि गैस ख़त्म कभी नहीं होता है। आपका चाहे 1 साल एसी हो या 20 से 25 साल एसी होगा, अगर जो उसके अंदर जब तक लीकेज, शुद्ध भाषा में कहें तो जब तक उसके अंदर पंचर नहीं होगा तब तक उसमें से गैस नहीं निकलेगा। और ये जो टॉपअप के नाम पे लोगों को चूतिया बनाते हैं, सही बताऊँ तो यही मेन तरीका है कमाने का। क्योंकि 200 रुपये का सर्विस बोलेंगे और 1500 रुपये का टॉपअप करेंगे, मतलब 1700 रुपये का चूना लगा देंगे। जो काम आपका 500 में होने वाला था वही आज आपको 1700 रुपये में, मतलब 1200 रुपये का आपका नुकसान। लेकिन यही चीज़ कस्टमर लोग नहीं समझ पाते हैं। कमेंट आपको भी करना है कि क्या आप ऐसा करते हो, और करते हो तो कौन से तरीके से काम करते हो। आपका फिक्स प्राइस है या आप भी टॉपअप वाला काम करते हो? तो सूरज भाई आप भी इसमें बताइए कुछ कि मतलब इस विषय में जितेंद्र भैया, देखा जाए तो हमारे सब टेक्नीशियनों को एकता रखना पड़ेगा। अपना फिक्स रेट रखिए कि कस्टमर अपने से जुड़ा रहे। वो हिसाब से, जिस हिसाब से आजकल के लोग हैं कमीशन पे काम कर रहे हैं, दूसरा उनसे 500 ले रहा है, वो उधर जाके 200 में सर्विस कर रहे हैं, तो 200 रुपये में आज ना हमारा चल रहा है ना आपका चल रहा है। 200 रुपया अभी आप रोड पे चले जाइए, उतना खा के जेब में से निकल जाता है। तो कस्टमर को समझना पड़ेगा, आप आपकी मशीनों से चला रहे हो और लीकेज रहा, जब तक आप जानते हो कि एसी में लीकेज रहेगा तो वो चीज़ आपको प्रॉपर रहेगा। आप अगर गैस टचअप भी करा रहे हो तो 1 महीना चलेगा या 2 महीना चलेगा। अब वो बाटला लगा रहा है, क्या लगा रहा है, वो अपने को देखना है। वो कस्टमर को चूतिया बनाने की एक नई स्कीम चल रही है 200 रुपये में। आजकल लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। हेल्परों के पगार आजकल 10 के नीचे नहीं है, तो किस हिसाब से क्या होगा, कस्टमर को अपने लिए खुद जागरूकता रखनी पड़ेगी कि एक बार आपको 40,000 का एसी ले रहे हो, लेकिन 400 रुपये की सर्विस करने से पहले आप 4 बार सोच रहे हो। आज से 4 साल पहले ब्लोअर सर्विस का 300 रुपया था, तो आजकल लोग 200 रुपये में कैसे वाटर जेट करवा रहे हैं। हाँ यार, ये ऑनलाइन जो कंपनियां हैं इनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं कि केमिकल सर्विस 499 में करते हैं। कैसे इनका पोसा जाता होगा यार? और इसमें टेक्नीशियन की गलती है, जो तुम कमीशन बेच पे दूसरी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हो। आप खुद का लेके बैठे हो, भले 1 साल तकलीफ होगा, 2 साल तकलीफ होगा, जब मार्केट में आए हो मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो। आज नहीं कल आपसे कस्टमर जुड़ेंगे, आपका फिक्स चार्ज रहेगा। आज अगर चलिए आप किसी कंपनी से जुड़े हो, कल ये कंपनी आप छोड़ते हो और वही कंपनी के थ्रू आप कहीं पे जा रहे हो, वही कंपनी वाला वहाँ 200 कर रहा है, कल जाके आप खुद के लिए 500 मांगते हो, तो आपको कष्ट होगा ही वो चीज। बिल्कुल, ये बात सही है। आज आप दूसरी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हो। अगर जो आप किसी कंपनी से आप 200 में काम करा रहे हो, सपोज करो मैंने सोनू भाई को, ये एज इट इज किसी XYZ कंपनी में काम करते हैं और ये 200 रुपये में उस कंपनी के थ्रू आते हैं सर्विस करने, और ये बोले कि भैया आप हमको डायरेक्टली बुलाया करो, और जिस दिन ये सोनू भाई बोलेंगे मैं आपसे 300 रुपये लूंगा, तो उस दिन मैं इनको कभी नहीं बुलाऊंगा। फिर मैं उसी कंपनी को
काम दूंगा जो हमारा सस्ते में करती है। तो इस चीज़ में आपको जागरूकता रखना है, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे नुकसान आपका होगा। और कभी भी टेक्नीशियन अपना नुकसान करके आपको कभी भी काम नहीं करेगा। जिसका भी काम अच्छा लगे आप उससे कराइए, लेकिन बढ़िया से कराइए, कंप्रोमाइज़ मत करिए, ठीक है, कि भैया सामने वाला 200 में करता है आप 500 में करते हो। तो इस चीज़ को लेकर अवेयर रहिए, और जब तक आप अवेयर रहेंगे तब तक ही आपका काम चलेगा, नहीं तो आपको लूटते खाते रहेंगे ऐसे लोग। और ऐसे लोगों का जो कहानी है आपको कई सारे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। लोग कई सारे मतलब जो टेक्नीशियन भाई हैं वो जागरूकता फैलाते हैं कि भैया आप सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन जो है कस्टमर ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि उनको वो एक ही बात बोलते हैं कि मेरा वाला आता है भैया 200 रुपये लेता है, सर्विस करके चला जाता है। और कभी भी ऐसा वो बोलते हैं कि भैया आप आए हो तो गैस थोड़ा डाल दो, मेरा वाला आता है तो हर बार थोड़ा सा गैस डाल देता है, 1000-1500 ले देता है। तो ऐसे